हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी पैटर्न पर आज के सेशन में हम आपके सामने आपके साथ में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करते हैं। मजीद उससे रिलेटेड जो दूसरे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, वो भी आपको हर जगह रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं, और रिपीटेशन से चीजें आपके जहन में बैठ जाती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हालिया इम्तिहान के मद्देनजर हमने आप सबकी प्रैक्टिस के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। 2 पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ब्रीफली आपको बता देते हैं। पहला जो है मॉडल पेपर का है, 20 मॉडल पेपर होंगे, 2000 क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो जाएंगे। दूसरा पीडीएफ है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का, यहां से आपके 750 नियरली क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो आप में से जो भी इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो चलिए सवाल का सही जवाब क्या है नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जिगर मुरादाबादी। अब मुझे आप जिगर के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप बताइए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से, आपका नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके 3 शेरी मजमुए हैं और तीनों शेरी मजमुए कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप मुझे बतलाएंगे। चलिए एक एक करके सभी चीजें हम लोग नोट करते हैं। तो पहली चीज आपका नाम है अली सिकंदर, जरूर आप याद रखिएगा। आपकी विलादत हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। 3 शेरी मजमुए हैं। पहला जो शेरी मजमुआ है वो है दागे जिगर, आप नोट कर लीजिए। दूसरा आपका है शोले तूर, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और तीसरा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, आतिशे गुल, इसे भी आप याद रखिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरस्तु से एलियट तक किसकी तसनीफ है। अजीज अहमद की किताब है, या फिर जमील जालवी की है, या फिर मौलवी अब्दुल हक की है, या फिर वजीर आगा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जमील जालवी। चलिए जमील जालवी के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चलिए नोट कर लीजिएगा। 1929 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत अहम किताब है तारीख अदब उर्दू, इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आप सबसे पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस जेल में रखी जाती हैं। पहला ऑप्शन आप देखें तो है नफ्सियाती, दूसरा है तासुराती, तीसरा है मार्कसी, और चौथे ऑप्शन में है रोमानी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मार्कसी नोट कर लीजिएगा। सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज आप क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में आपका सफरनामा कौन सा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1912 में आजमगढ़ में, नोट कर लीजिएगा। 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है।
सफरनामा आपका है साहिल और समंदर, नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? जैसे आपके सबके निसाब में और भी अहम सफरनामे शामिल हैं, जैसे मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? जापान चलो, जापान चलो, जापान चलो, ये किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में, ये किसका सफरनामा है? सफरनामा रोम व मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? तो ये आपको बिल्कुल अजबर होने चाहिए, इनमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। प्रेम पचीसी किस चीज का मजमुआ है? ऑप्शन है पहला अशार का, दूसरा है अफसानों का, तीसरा है ड्रामों का, चौथा है इंशाइयों का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अफसानों का। ये किसके अफसानों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, नोट कर लीजिए। चलिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताइएगा। सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है, दूसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, इसी के साथ साथ में मजीद आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और ये चीज हम क्यों मिस कर दें, यानी आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो सबसे पहली चीज आपका नाम है धनपत राय, इसे आप नोट कर लीजिए। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मुंशी अजायब लाल। आपकी विलादत हुई 31 जुलाई 1880 बनारस के पास लम्ही गांव में। 8 अक्टूबर 1936 को बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल आपका है असरारे मुआबिद, आप नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शायर रोमान किसको कहा जाता है? अली सरदार जाफरी को, अख्तर शीरानी को, मखदूम मुहिउद्दीन को, फैज अहमद फैज को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तर शीरानी। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा। जैसे परवाज जो है किसका पहला शेरी मजमुआ है, यानी किस शायर का पहला शेरी मजमुआ है, आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है, नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है। तो परवाज जो है अली सरदार जाफरी का पहला शेरी मजमुआ है, नक्शे फरियादी फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू लिसानियात में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, दया नारायण निगम, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान या फिर कलीमुद्दीन अहमद। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। चलिए बता दीजिए प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी जो पीएचडी का मकाला रहा है किताबी सूरत में शाये हुआ, क्या उन्वान है, उसका नाम क्या है, यानी उस किताब का नाम क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी विलादत हुई है। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, बहुत अहम किताब है, आप सबके एग्जाम में कई बार पूछी गई। आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, वुरूद मसऊद, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए जवाब क्या हो जाएगा। इम्तियाज अली ताज,
आगा हश्र, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आगा हश्र काश्मीरी। चलिए आगा हश्र के बारे में बताइएगा। सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका तखल्लुस क्या है, तीसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है, आपका पहला ड्रामा कौन सा है। तो चलिए एक एक करके सभी फैक्ट नोट कीजिएगा। आपका नाम हमने पूछा है तो आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह है, नोट कर लीजिएगा। आपका तखल्लुस है हश्र, आपके वालिद का नाम है आगा मोहम्मद गनी शाह, आगा मोहम्मद गनी शाह। आपकी विलादत हुई 1879 में बनारस में, नोट कर लीजिएगा। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला जो आपका ड्रामा है वो है आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नक्शे फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये शेर किसके दीवान का पहला शेर है। ऑप्शन आपके सामने है दीवाने गालिब, दीवाने मीर, दीवाने वली, दीवाने ज़ौक़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी दीवाने गालिब। चलिए गालिब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज गालिब का नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गालिब की उर्फियत क्या है, तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी बताइएगा। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। पेंशन की बहाली के लिए गालिब ने कहाँ का सफर किया। बहुत देखिए अहम फैक्ट आपसे पूछे गए हैं। तो पहली चीज आपका नाम है असदुल्ला खां, नोट कर लीजिएगा। आपका नाम क्या है, असदुल्ला खां। उर्फियत आपकी है मिर्जा नौशा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। विलादत हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। 1869 में शरीफ्ता का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, और रजब अली बेगसरूर का भी इंतकाल हुआ है बनारस में 1869 में। आगे बढ़ते हैं। आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग, इसे भी आप नोट कर लीजिए। खुतूत का पहला मजमुआ है ओदे हिंदी, इसे भी आप नोट कीजिए। और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, इसे भी आप याद रखेंगे। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो जवाब हो जाएगा रामपुर, नोट कर लीजिए। पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने इकबाल, अकबर, नजीर, हाली। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। चलिए अकबर के बारे में आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपके वालिद का नाम क्या है। तो अकबर इलाहाबादी का नाम है अकबर हुसैन, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई है, नोट कीजिएगा, 1846 में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1921 में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, तफज्जुल हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तबाजात दास्तान कौन सी है, क्या बागो बहार, या फिर अलिफ लैला, या सबरस, या फसाने अजायब। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फसाने अजायब। चलिए फसाने अजायब के ताल्लुक से बताइए, ये दास्तान कब लिखी गई है। ये रजब अली बेगसरूर की दास्तान है। साथ ही साथ में ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। और इसी के साथ साथ में इस दास्तान के मुसन्निफ रजब अली बेगसरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
तो ये दास्तान कब लिखी गई, पहली चीज नोट कीजिएगा 1824 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? हकीम असद अली खान, हकीम असद अली खान। पहली इशात कब अमल में आई है? 1843 में, नोट कर लीजिएगा। रजब अली बेकसूर की विलादत हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, नोट कीजिएगा। 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है, ये भी याद रखेंगे। फसाने अजायब लिखी गई है कानपुर में, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? ऑप्शन है आपके सामने एहतशाम हुसैन, हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद सुलेमान नदवी। चलिए अल्लामा शिबली के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है। इसके बाद में आपकी अहम तसानीफ के नाम भी आपको बताने हैं। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह, नोट कर लीजिएगा, वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। आपकी तसानीफ में बात की जाए तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, इल्मुल कलाम, और इसी के साथ साथ दो किताबें जो उर्दू के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, शेरुल अजम और साथ ही साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी, नोट कर लीजिए। चलिए हसरत मोहानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो चलिए हसरत मोहानी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे, हसरत का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन, नोट कर लीजिए, आपका नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। आपके वालिद का नाम है सैयद अजहर हसन। आपकी विलादत हुई है 1881 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा, इसे भी आप याद रखिएगा, मुशाहिदाते जिंदा आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। अलीगढ़ से आपने उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी जारी किया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती, समाजी, मार्कसी, तारीखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुराती। उर्दू में नज्म को रिवाज देने में किस अंग्रेज ने हिस्सा लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइड, रॉल्फ रसेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कर्नल हॉलराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, नजीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, इस्लाही शायरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्तरका तहजीब। नजीर का नाम क्या है आप मुझे बताइएगा, नजीर के वालिद का नाम क्या है, नजीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, नजीर का नाम है
शेख वली मोहम्मद, नाम जरूर याद रखेंगे, वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक, आप इसे भी नोट कर लीजिए। विलादत हुई है 1740 ईस्वी में, नोट कीजिएगा 1740 ईस्वी में दिल्ली में। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुज़श्ते लखनऊ किसकी तसनीफ है? रतन सरशार, अब्दुल हलीम शरर, रजब अली बेग सरूर या फिर मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। चलिए बताइए अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका एक बहुत अहम नावल है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी कब अमल में आया है, कब आपने तख्लीक किया है? तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। फिरदौसे बरी कब अमल में आया है? 1899 में, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा किसके सर पर है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हादी रुस्वा, दूसरा है मीरा जी, तीसरा है सज्जाद ज़हीर और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। चलिए सबसे पहले चीज बताइएगा, मीरा जी का नाम क्या है? मीरा जी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके शेरी मजमू के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज आपका नाम है मोहम्मद, नोट कीजिएगा मोहम्मद सनाउल्लाह फानी डार, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में पंजाब में। 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू में आपके बहुत सारे दो शेरी आप मजमू नोट कर लीजिएगा, एक है पाबंद नज़्में और दूसरा आप नोट कीजिएगा तीन रंग, पाबंद नज़्में, मीरा जी के गीत, ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब तक ये सदा आती है मूसा के लहद से, आवाज सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी, इस शेर में कौन सी सनात है? पहला ऑप्शन है तलमीह, दूसरा है तजाहुल आरिफाना, तीसरे में है तजाद और चौथे ऑप्शन में है इश्तिकाक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सनात तलमीह। जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहां पे कौन सी सनात होती है? सनात तलमीह। यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मसनवी मन लगन किस दक्कनी मसनवी निगार ने लिखी? काजी महमूद बहरी, वजदी, तहसीनुद्दीन, रुस्तमी। तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर है पहला ऑप्शन यानी काजी महमूद बहरी। ज़ौक़ अदब और शऊर का मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, आल अहमद सुरूर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। एक क्वेश्चन आप सब बताइएगा, जवाब दीजिएगा। वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है, यानी किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली, हाली, ज़काउल्लाह, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। शिबली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो फिर बात करते हैं सर सैयद के बारे में, यानी सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में ये भी आप बताइएगा साइंटिफिक सोसाइटी आपने कब और कहां कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहां कायम की? तो पहली चीज, सर सैयद की विलादत हुई है 1817 में दिल्ली में।
1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी आपने गाजीपुर में कायम की 1862 में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? आपकी बहुत सारी किताबें हैं, असबाब बगावतें हैं, आसारुस्सनादीर, तारीख सरकशी जिला बिजनौर, जिनमें आसारुस्सनादीर जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नामों और शख्सियात का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है? एहतशाम हुसैन, अल्लामा शिबली, रशीद हसन खां, कलीमुद्दीन अहमद। तो चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। चलिए तो सबसे पहले चीज बताइएगा रशीद हसन खां के बारे में, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी कुछ अहम किताबों के नाम भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है अमीर हसन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपकी बहुत सारी किताबें जिनमें किताब नोट कीजिएगा, अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया, अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया किसकी किताब है? तो जवाब हो जाएगा रशीद हसन खां। एक और किताब है उर्दू इमला के मुसन्निफ रशीद हसन खां। इसी के साथ साथ में इंशाए गालिब, ये अहम किताबें हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस नॉवेल को उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? तौबतुन नसूह, मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, फसाने आजाद। तो दिए गए क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है आप मुझे बताएंगे। इस नॉवेल के मुसन्निफ है डिप्टी नजीर अहमद, उनके बारे में बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो मिरातुल उरूस जो कि उर्दू का पहला नॉवेल है, कब लिखा गया है? 1869 में, याद रखिएगा। नजीर की विलादत हुई है 1830 में बिजनौर में। 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका कौल है? या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सरूर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तिलिस्म होशरुबा, सबरस, बागो बहार, फसाने अजायब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस के बारे में मालूम होना चाहिए, मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो चलिए बता दीजिए ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है, साथ ही साथ में एक कौल है इस दास्तान के ताल्लुक से, बताइएगा ये स्टेटमेंट किसका है। ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है, ये बयान किसका है। तो पहली चीज ये किताब आपने कब लिखी है? 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह, नाम नोट कर लीजिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है, ये किसका बयान है? तो आपका जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी, नाम नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए हमदर्द, दूसरा है दिल्ली उर्दू अखबार, तीसरा है अल हिलाल और चौथा है इनकलाब। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली उर्दू अखबार। अब यहां पे आपको याद रखना होगा इस अखबार का जो हिस्ट्री है इसकी, उसको समझिएगा। शुरुआत में इसका नाम है अखबार दिल्ली, समझिएगा।
पहला नाम क्या है? अखबार दिल्ली 1837। उसके बाद में इसका नाम होता है दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है 1840। क्लियर सभी को? इसके बाद में इसका नाम पड़ता है अखबारुल जफर। अखबारुल जफर ये नाम कब पड़ता है? 1857 के बाद। 1857 के गदर के बाद इस अखबार का नाम बहादुर शाह जफर की राय पर, उनकी ईमा पर अखबारुल जफर कर दिया गया। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोबी किसका अफसाना है? बेदी का है, कृष्णचंद्र का है, इसमें चौथई या फिर प्रेमचंद? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा। मोबी अन्नदाता अफसानी मजमूए में शामिल है, याद रखेंगे। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आपका पहला अफसाना कौन सा है? आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है, उसके बारे में बताइएगा, उसका उन्वान क्या है? तो कृष्णचंद्र के बारे में नोट कीजिएगा। 1914 गुजरावाला पंजाब में पैदाइश हुई है। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला आपका नॉवेल है शिकस्त। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल, इसे भी नोट कर लीजिएगा। पहला अफसाना है यरकान, नोट कीजिएगा। रिपोर्टाज आपका है पौधे, इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम, फर्रुख सैयर, बहादुर शाह जफर या फिर आसिफुद्दौला? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल हुकूक वल फराइज किसकी किताब है? हाली, डिप्टी नजीर अहमद, सर सैयद, शिबली नौमानी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। दो इश्क किसकी नज्म है? इकबाल की है, चकबस की है, फैज की है या फिर असरारुल हक मजाज की है? तो चलिए नोट कीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। अब आप फैज के बारे में बताइएगा। सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तीसरी अहम चीज आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? और आपकी किताब है मीज़ान, तो मीज़ान के बारे में बताइएगा, क्या मीज़ान शेरी मजमुआ है या फिर कुछ और? चलिए फैज के बारे में नोट कीजिएगा। 1911 में सियालकोट में पैदाइश हुई है। 1984 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान, नाम नोट कर लीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद खान। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में। मीज़ान याद रखिएगा आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, आप सब नोट कर लेंगे। आपका सफरनामा कौन सा है? तो वो है सफरनामा क्यूबा, सफरनामा क्यूबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबरस किस जुबान में लिखी गई? दक्कनी, मराठी, फारसी, गुजराती? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दक्कनी, नोट कर लीजिए। दरबार अकबरी किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली, हाली, शेख मोहम्मद इकराम? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बताइएगा।
آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی کچھ اہم کتابوں کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ آزاد کے تعلق سے دو قول ہیں، ان کے جواب دیجیے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں، یہ کس کا بیان ہے؟ دوسرا ہے آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ دونوں ہی سٹیٹمنٹ کو بغور سنیے اور جواب دیجیے۔ تو محمد حسین آزاد کی پیدائش ہوئی 1830 میں دہلی میں، 1910 میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے محمد باقر۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں، یہ بیان ہے کلیم الدین احمد کا۔ کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد۔ آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے علامہ شبلی نعمانی کا۔ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں آب حیات، دربار اکبری، سخندان فارس، یہ بہت اہم ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ میزان کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ؟ ابھی میں نے پیچھے آپ کو کلیئر کیا، تو سیدھے جواب نوٹ کر لیجئے۔ فورتھ آپشن یعنی فیض احمد فیض۔ کن دو شاعروں کے دور کو اردو شاعری کا عہد زرعی کہا جاتا ہے؟ ذوق و غالب، میر و سودا، آتش و ناسخ، انشاء و مصحفی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی میر و سودا۔ نوٹ کر لیجئے گا، میر و سودا نوٹ کر لیں گے۔ چلیے تو یہاں پہ میر کے بارے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بتائیے گا میر کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ میر تقی میر کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے میر تقی میر کا جو تذکرہ ہے وہ کیا نام ہے؟ تذکرے کا نام کیا ہے جو کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کے کل کتنے دیوان ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ میر تقی میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں اس کے بعد میں آپ سودا کے بارے میں بتائیے گا۔ تو سودا کے بارے میں آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ تو میر کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، آپ سب سے پہلے آپ نوٹ کیجئے گا 1722 عیسوی میں آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1810 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام ہے محمد علی، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کے کل کتنے دیوان ہیں تو یاد رکھیں گے 7 دیوان ہیں، 6 اردو اور 1 فارسی میں۔ نکات الشعراء یاد رکھیں گے، اردو کا پہلا تذکرہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی خود نوشت ہے ذکر میر، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو جواب ہے آصف الدولہ، 1781 عیسوی میں، نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر سبھی کو؟ چلیے آگے آپ مجھے بتائیے گا سودا کے بارے میں۔ تو سودا کی پیدائش ہوئی 1712 عیسوی میں دہلی میں، اور 1781 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کے والد کا نام کیا میں نے آپ سے پوچھا، تو جواب ہو جائے گا محمد شفیع۔ محمد شفیع۔ اردو کی پہلیاں کس سے منسوب کی جاتی ہیں؟ میر تقی میر، امیر خسرو، غالب، میر امن۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی امیر خسرو۔ ذیل کے شعراء میں مرثیہ گوئی کی روایت کس کے خاندان سے وابستہ ہے؟ مرزا دبیر، میر انیس، میر تقی میر، قلی قطب شاہ۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی میر انیس۔ چلیے انیس کے بارے میں بتائیے گا، انیس کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ تو پہلی چیز نوٹ کیجئے گا، انیس کی پیدائش ہوئی 1802 میں فیض آباد میں، 1874 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے میر محمد مستحسن خلیق، نوٹ کر لیجئے گا۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے،
ये किसका बयान है? तो जवाब आपका है मौलाना हाली। सुर्ख सवेरा किसका पहला शेरी मजमुआ है? असरारुल हक मजाज, अकबर इलाहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन, अख्तरुल ईमान। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में अगर बात की जाए तो पहली चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आपका नाम है अबू सईद, नाम नोट कीजिएगा, बहुत लंबा नाम है, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन खुदरी। क्लियर सभी को? आपकी पैदाइश हुई 1908 में हैदराबाद में, नोट कर लीजिएगा। 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रुमान और इनकलाब का इम्तिजाज की शायर के कलाम में है इकबाल, जोश मलिहाबादी, मीरा जी, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए बताइए जोश का नाम क्या है, जोश मलिहाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो आपका नाम है शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिएगा। 1896 में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, आप नोट कर सकते हैं। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गजल की हैत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? सोनेट, मसनवी, मरसिया, कसीदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका बयान है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। खानम किस किताब का किरदार है? बागो बहार, फसाने मुब्तला, उमराव जान अदा या फिर इब्नुल वक्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। चलिए बताइए ये नॉवेल जो है कब तख्लीक किया गया है और इसके मुसन्निफ कौन है? उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादी रिसवा का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल आपने कब लिखा है? 1899 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। गजल किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज, असगर गोंडवी, मजाज लखनवी, मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए मजरूह के बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है असरारुल हसन खान। क्लियर है? आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। गजल मशाले जहां भी आप ही का शेरी मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का नाम क्या है? जावेद नामा, बागे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। 4 शेरी मजमूए है, बागे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम और मगान हिजाज। ये तरतीब आप याद रखेंगे। चलिए अल्लामा इकबाल की सने विलादत और सने वफात आप बतला दीजिए। आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बतला देंगे। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ या किताब कौन सी है ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए नोट कीजिएगा, अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1870 सियालकोट में। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा, शेख नूर मोहम्मद। पहली नसरी किताब कौन सी है? तो वो है
इल्मुल इक्तिसाद, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कामनी किसका नॉवल है? अब्दुल हलीम शरर, रतन नाथ सरशार, मिर्जा रुस्वा, प्रेमचंद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रतन नाथ सरशार। रतन नाथ सरशार नोट कर लीजिएगा। अब ये बताइएगा आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए आपका नाम पंडित रतन नाथ धर। आपका नाम क्या है? पंडित रतन नाथ धर। आपकी पैदाइश हुई 1847 में लखनऊ में, 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक और नॉवेल है फसाने आजाद, जो कि निसाब में शामिल है। फसाने आजाद, फसाने आजाद 1880। क्लियर सभी को? आपने 1898 में हैदराबाद से कौन सा रिसाला जारी किया? 1898 में हैदराबाद से दबदबे आसफी, दबदबे आसफी नाम का रिसाला आपने जारी किया। अगला क्वेश्चन, मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम का सने तस्नीफ क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1879। नोट कर लीजिएगा। चलिए हाली के बारे में बताइएगा, हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसका बयान है? सादी हमारे लिए था, हाली हम में से थे, ये किसका स्टेटमेंट है? तो हाली की पैदाइश हुई 1837 पानीपत में। नोट कर लीजिएगा। 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसका बयान है? राम बाबू सक्सेना, राम बाबू सक्सेना। सादी हमारे लिए था, हाली हम में से थे, ये किसका बयान है? तो ये है फिराक गोरखपुरी। किसका बयान है? फिराक गोरखपुरी। हाली के 3 सानी किताबें बहुत अहम हैं। एक आपकी है हयाते सादी 1886, दूसरी है यादगारे गालिब, यादगारे गालिब 1897, और तीसरी है हयाते जावेद, हयाते जावेद सर सैयद के बारे में, और ये है 1901। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चाय के बाब में शाहिदाने हिंद का नहीं खूबाने चीन का मोतक़िद हूँ, ये किसका कौल है? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद शिबली। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताइएगा, आपका तारीखी नाम क्या है? आज़ाद का तारीखी नाम क्या है? आज़ाद का असली नाम क्या है? साथ ही साथ में आज़ाद का लक़ब क्या है? लक़ब के साथ में तखल्लुस क्या है? इसी के साथ साथ में गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है और इसमें कब से कब तक के खतूत शामिल किए गए हैं? इसी के साथ साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? बहुत अहम फैक्ट आपके साथ में शेयर करनी है। तो आज़ाद का तारीखी नाम है फिरोज बख्त। नोट कर लीजिएगा, फिरोज बख्त। असली नाम है मुहियुद्दीन, नाम नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन। आपका लक़ब क्या है? नोट कर लीजिएगा, अबुल कलाम। आपका तखल्लुस है आज़ाद। आपकी विलादत के बारे में अगर बात की जाए तो 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए मुबारक खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो जवाब है 24 खतूत का मजमुआ है। मुबारक खातिर वो खतूत हैं जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। इसमें कब से कब तक के खतूत शामिल हैं? तो नोट कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त
1942 से 15 जून 1945, 15 जून 1945। क्लियर है? इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है तो नोट कर लीजिएगा, मई 1946, मई 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? नौ तर्ज मुरस्सा, किस्सा चहार दरवेश, बागो बहार, फसाने अजायब। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बागो बहार। बागो बहार जो है कब लिखी गई है? सबसे पहली चीज, इसकी इशाअत कब अमल में आई है? साथ ही साथ में दास्तान के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी। मीर अमन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, 1801 में आपने लिखना शुरू किया, 1802 में मुकम्मल किया ये दास्तान। इसकी इशाअत अमल में आई है 1804 में, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मीर अमन की विलादत हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा, और 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? चकबस का है, मजाज का है, फैज का है, या फिर फिराक गोरखपुरी का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित बिरिश नारायण चकबस। चकबस के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया? तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1882 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। 1918 में आपने कौन सा रिसाला, कौन सा माहनामा जारी किया? तो आपका जवाब हो जाएगा सुबह उम्मीद, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलुए इस्लाम किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी, मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, या फिर असरारुल हक मजाज? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के शेरी जो मजमूए हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी बांगे दरा, बाले जिबिल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। आपकी कौन कौन सी नज़में हैं जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं? नोट कर लीजिएगा, लाले सहराई, इसी के साथ साथ में साकी नामा, साकी नामा के साथ में ज़ौक़ो शौक़, ज़ौक़ो शौक़, ज़ौक़ो शौक़ के साथ में लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर में। एक और नज्म है शुआए उम्मीद। तो याद रखेंगे ये जो नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील से माखूज हैं या उसमें शामिल है। शुआए उम्मीद ज़रबे कलीम, शुआए उम्मीद ज़रबे कलीम आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीन व सियासत किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी, चकबस, इकबाल, हाली? तो सीधे क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इकबाल। अफकार गालिब का मुसन्निफ कौन है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, हाली, खलीफा अब्दुल हकीम, रशीद हसन खां? तो दिए गए क्वेश्चन का सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खलीफा अब्दुल हकीम। एक किताब है महासिने कलाम गालिब, महासिने कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? ऐसे एक और किताब है फलसफे कलाम गालिब, फलसफे कलाम गालिब। तो महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी, फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिए। नज़्म में कौन से सिर्फ दास्तान से करीब है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, हाइकू? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी, नोट कर लीजिए। मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फे सुखन किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। किताब तारीख हिंदुस्तान किसने लिखी? शिबली, हाली, ज़काउल्लाह, सज्जाद, हैदर, जल्लम? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी ज़काउल्लाह। ज़ेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? ज़ौक़, मीर, नासिख, या फिर सौदा? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। चलिए नासिख के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है?
इसी तरह से ذوق के बारे में, मीर के बारे में हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं, सौदा के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो ذوق के बारे में आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई, 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली की नौइयत क्या है? क्या ये नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है या फिर इंशाइया है? तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंशाइया। किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी का नाम क्या है? पहली चीज आप मुझे ये बतलाएंगे। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयात विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? असर लखनवी, यास यगाना, अमजद, असगर। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यास यगाना चंगेजी। चलिए बताइए यास यगाना का नाम क्या है? पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी बताएंगे। आपका पहला मजमुए कलाम कौन सा है? साथ ही साथ में तराना जो कि आपकी रुबाइयात का मजमुआ है उसे भी आपको याद रखना होगा। तो पहली चीज आपका नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश भी 1884 ईस्वी में पटना में, नोट कीजिए। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है नश्तरे यास, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकातो शुअरा क्या है? तो सीधे सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा, तज़किरा। ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, मीर तकी मीर का तज़किरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? इसमें चौथे का है, बेदी का है, कृष्णचंद्र का है या फिर सादत हसन मंटू का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क़याम कब अमल में आया है? सितंबर 1917, नोट कर लीजिएगा। जमींदार के मुदीर कौन थे? हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुंशी सज्जाद हुसैन, जफर अली खां। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जफर अली खां। फैजू किस नावल का किरदार है? आग का दरिया, उमराव जान अदा, मैदान अमल, टेढ़ी लकीर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान का नाम क्या है? पहली चीज ये आप मुझे बता सकते हैं, उमराव जान का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में उमराव जान अदा को मौजज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं। तो उमराव जान का नाम है अमीरन, आप नोट कर लीजिए। पहली चीज उमराव जान अदा को मौजज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसका बयान है? तो आपका आंसर हो जाएगा नूरुल हसन नकवी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़े नज्म गो शायर कौन है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा है इकबाल, तीसरा है हसरत और चौथे ऑप्शन में मजरूह सुल्तानपुरी। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल, नोट कर लीजिएगा। हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। आंसर क्या हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीकी।
नज्म, इस नज्म में का मुसन्निफ कौन है? मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीरा जी, आप नोट कर लीजिएगा। गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? मुसहफी की है, मिर्जा अली लुत्फ की है, मीर हसन की है, शगुफ्ता की है। तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। अब मुझे बताइएगा मुसहफी के 3 तज़किरे हैं, तीनों तज़किरे कौन कौन से हैं? इसी के साथ साथ में मीर हसन का तज़किरा कौन सा है और शगुफ्ता का तज़किरा कौन सा है? तो मुसहफी के बारे में नोट कीजिए, आपके 3 तज़किरे, एक हो जाएगा आपका अक़द सुरैया हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा रियाजुल फुसहा, रियाजुल फुसहा, तीसरा आपका हो जाएगा तज़किरे हिंदी, तज़किरे हिंदी भी आपका तज़किरा है। मीर हसन का तज़किरा तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू। शगुफ्ता का तज़किरा है गुलशने बेखार, गुलशने बेखार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया? ज़हर इश्क, दरियाए इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। सहरुल बयान की माना है बयान का जादू। ये मसनवी कब लिखी गई है? पहली चीज, किसके अहद में लिखी गई है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ये मसनवी आपने कब लिखी है? यानी मीर हसन ने 1784-85 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है, ये भी आपको याद रखना होगा, आसिफुद्दौला के अहद में। इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है? तो नोट कर लीजिएगा 1805 में, याद रखिएगा 1805 में याद रखेंगे। मीर हसन की विलादत के बारे में अगर बात करें तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। इंतकादियात किसकी तसनीफ है? नियाज फतेहपुरी, मोहम्मद हसन, ज्ञानचंद जैन, वजीर आगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी का नाम क्या है? पहली चीज आप मुझे ये बता सकते हैं। दूसरी चीज सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका नाम है, नोट कर लीजिएगा, नियाज मोहम्मद खान। नियाज मोहम्मद खान आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। सने घाट 12 बंकी। 1966 में आपका इंतकाल हुआ है, 1966 में आपका इंतकाल हुआ है कराची में, नोट कर लीजिए। आपकी किताब है मा लहू वमा अलैह, वमा अलैह। इसके मुसन्निफ कौन है? गर्दिशे रंगे चमन किसका नावल है? जीलानी बानो का है, इसमत चौधरी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, कुर्रतुल हैदर का है। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुल हैदर। चलिए कुर्रतुल हैदर के बारे में बताइए, आपका असल नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है? पहला नावल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ये भी बताइए। तो नोट कीजिए, आपका नाम है जर्री ताश, आप नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में, नोट कर लीजिएगा। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यलदरम, नोट कर लीजिएगा। पहला आपका नॉवेल है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने जो है आपका पहला नॉवेल है। पहला अफसाने मजमुआ है सितारों से आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है? मरसिया है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस, नोट कर लीजिएगा। मुखम्मस नोट कर लेंगे सब लोग। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका स्टेटमेंट है?
नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो नज़ीर का दिमाग छोटा तो तजर्बा महदूद है, ये कौल है शमशुर रहमान फारूकी का, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिए, कलीमुद्दीन अहमद। नुसरती की बज़मिया मसनवी कौन सी है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, गुलशन इश्क, फूलबन, ज़हरे इश्क। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गुलशन इश्क। किसकी मसनवी है? तो याद रखेंगे ये है नुसरती की, नुसरती की पहली मसनवी है, नुसरती की पहली मसनवी है, नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1657 ईस्वी में आपने ये मसनवी लिखी है। किसकी फरमाइश पर? तो भी याद रखेंगे नबी बिन अब्दुस्समद, एग्जाम का क्वेश्चन है, नबी बिन अब्दुस्समद नाम याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? लाशवंती, गरमकोट, शारदा, बालकनी। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी लाशवंती, आप नोट कर लीजिएगा। लाजवंती जो अफसाना है ये किस मजमूए में शामिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है ये अफसाना। अच्छा ये बताएंगे ये अफसाना किसका है? तो आपको मालूम होना चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम, आपको याद रखना होगा। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? दाना व दाम। जुरत का नाम क्या है? कलंदर बख्श, सिकंदर अली, मिर्जा आलिम बख्श, फजलुद्दीन। क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कलंदर बख्श, नोट कर लीजिए। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? देहली उर्दू अखबार, शमशुल अखबार उर्दू, आगरा अखबार, जामे जहां नुमा। क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जामे जहां नुमा। ये अखबार जो है कब जारी किया गया है बताइएगा, और साथ ही साथ में किसने जारी किया था और इसके पहले एडिटर कौन थे? तो जामे जहानुमा जो अखबार है ये जारी किया गया है 17 मार्च 1922, 17 मार्च 1922 को कलकत्ते से हरि हरदत्त, किसने जारी किया था? हरि हरदत्त ने, हरि हरदत्त ने जारी किया था। इसके पहले एडिटर का नाम क्या है? मुंशी सदासुख, पहले एडिटर थे मुंशी सदासुख। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमुए का नाम क्या है? आतिशे गुल, रूप, आहंग, रुबाइयात फिराक। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी रूप, आप नोट कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। आहंग किसका है? आतिशे गुल किसका है? ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? खुतूत का मजमुआ कौन सा है? तो आपका नाम है रघुपति सहाय, नोट कर लीजिएगा। रघुपति सहाय आपका नाम है, नोट कर लीजिए। वालिद का नाम आपके है गोरख प्रसाद, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश भी 1896 में, नोट कर लीजिएगा, 1896 में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर, तोहफे खुशतर। खुतूत का मजमुआ है मन आनम, उसे भी आपको याद रखना होगा। फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झेल में से इब्ने निशाती की कौन सी मसनवी है? फूलबन, ज़हरे इश्क, दरियाए इश्क, गुलशन इश्क। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन, यानी फूलबन, फूलबन नोट कर लीजिएगा। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती। इब्ने निशाती का नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। फूलबन जो मसनवी है ये आपने कब लिखी थी? तो 1655 में, नोट कर लीजिएगा।
1655 ईस्वी में। अहद जदीद का वह गजल गो जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज्यादा, जिगर, चकबस, मजरूह, फिराक। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? तो आपका जवाब है गोपी चंद नारंग। किसका स्टेटमेंट है? गोपी चंद नारंग का, नोट कर लीजिए। वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? 1700 ईस्वी, 1725, 1715, 1702। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1700 ईस्वी, आप नोट कर लीजिएगा। वली को मुसल्लम सुबूत उस्ताद किसने करार दिया? मुसल्लम सुबूत उस्ताद किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर, नोट कर लीजिए। सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? इब्न निशाती, मलिक खुशनूद, गवासी, कुली, कुतुब शाह। क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गवासी, नोट कीजिए। तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? फसाने अजायब, कुतुब मुश्तरी, सबरस, फसाने आजाद। हम आपको कई बार बतला चुके हैं क्लास में। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने 1635 में लिखी है। इसके मरकजी किरदारों की बात की जाए तो हुस्न और दिल है। कुल कितने किरदार हैं? 76, नोट कर लीजिए। ये शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ ये गमज़े गम्मास देखना। मीर का शेर है, हसरत का है, गालिब का है या फिर मोमिन का है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। चलिए मोमिन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपका खानदानी पेशा क्या था। तो पहली अहम चीज, आपकी विलादत हुई 1800 ईस्वी में। 1852 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गुलाम नबी खां, गुलाम नबी खां। खानदानी पेशा क्या था? तबाबत, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये शेर किस सिनफे शायरी से ताल्लुक रखता है? मरसिया, गजल, क़िता, कसीदा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा। सौदा के कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी का, ये शेर है, याद रखिएगा। मुंदरजा जेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? नहीं है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुख जो है ये मौलाना हाली की नज़्म है। होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर, मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। होरी जो किरदार है कहां से लिया गया है? गौदान। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। ये जो नावल है यानी गौदान कितने अबवाब में मुनक़सिम है? तो आपका जवाब हो जाएगा 36 अबवाब में मुनक़सिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? नसीरुद्दीन हाशमी, अब्दुल हलीम शरद, डिप्टी नज़ीर अहमद, पतरस बुखारी। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? आलम सुरूर, अख्तर हुसैन रायपुरी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद नोट कर लीजिए। चलिए काजी अब्दुल वदूद के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपने पटना से 1936 में कौन सा रिसाला जारी किया था। तो आपकी विलादत हुई 1896 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1896 में काको बिहार में। 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। वालिद का नाम क्या है? काजी अब्दुल वहीद, नोट कर लीजिए।
पटना से 1936 में कौन सा रिसाला जारी किया? तो आपका जवाब हो जाएगा रिसाला मेयार, नोट कर लीजिए। उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? आब हयात, तनकीदी जाविये, मुकदमा शेर शायरी या फिर निकातुश शुअरा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर शायरी। आब हयात किसकी किताब है? तो ये मोहम्मद हुसैन आजाद की है। तनकीदी जाविये किसकी है? इबादत बरेलवी की किताब है। निकातुश शुअरा मीर तकी मीर का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। मुकदमा शेर शायरी की इशाअत कब अमल में आई है? तो नोट कर लीजिएगा 1893 ईस्वी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है? बिहार, अवध, रोहेलखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। चलिए बताइएगा, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो जवाब आपका हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 बोलियां हैं, आपको जरूर याद रखना है, बहुत अहम है। हरियाणवी को बांगड़ू और जाटो भी कहा जाता है, याद रखिए। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा? अहमद शुजा, अमानत, आगा हश्र, आबिद हुसैन? तो क्वेश्चन का सीधे सीधे जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आगा हश्र काश्मीरी। इयाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ? अली दक्कनी, आबरू, मीर हसन, मिर्जा मजहर? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आबरू। आबरू का नाम है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, नोट कर लीजिए। नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? मीर अमन, रजब अली बेग सरूर, मीर अता हुसैन खां तहसीन, नजीर अहमद? तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन। रेख्ता का लफ्ज किस जुबान के लिए इस्तेमाल होता था? ब्रजभाषा, हरियाणवी, दक्कनी, उर्दू? तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी उर्दू, नोट कर लीजिए। अंगारे किसका मजमुआ है? गजलों का, नज्मों का, अफसानों का या फिर इंशाइयों का? तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अफसानों का। अंगारे याद रखेंगे कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? तो 10 तहरीरात पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। 10 तहरीरात पर मुश्तमिल मजमुआ है। इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद ज़हीर। इसकी इशाअत बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अमल में आई है? 1932 में, याद रखिएगा। खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन? नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, शिबली, मोहसिनुल मुल्क? तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ये किताब सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है, जो सर सैयद ने 1869 में लंदन में लिखी और इशाअत अमल में आई है 1887 में। 12 खुतबात का ये मजमुआ है, यानी 12 खुतबात इस किताब में शामिल हैं, आप सब याद रखेंगे। खुतबात अहमदिया की इशाअत तो नोट कर लीजिएगा 1887। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिए, दूसरा ऑप्शन, यानी इकबाल। किस शायर ने आगरे को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, नजीर अकबर आबादी, मौलाना हाली? तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नजीर अकबर आबादी। मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसाने आजाद, उमराव जान अदा, रोयाए सादिका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह की इशाअत कब अमल में आई है? 1874 में, जरूर आप याद रखेंगे। ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये नावल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों में नसूर, कलीम और जाहिरदार बेग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं?
تو کوشچن کا جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوا؟ تو 1939 میں، نوٹ کر لیجئے گا، لندن کی ایک رات 1939۔ نقوش زندہ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ سجاد ظہیر، نوٹ کر لیجئے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کون سی ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے پہلا آپشن یعنی محاسن کلام غالب۔ تفہیم غالب کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی، رموز غالب کتاب ہے گیان چند جین کی، اطراف غالب کتاب ہے سید عبداللہ کی۔ جاوید نامہ میں اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی؟ غزالی، رومی، جبرائیل، خضر۔ کوشچن کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی رومی، نوٹ کر لیجیے۔ ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے؟ کلیم الدین احمد، مجنو، عالم السرور، احتشام حسین۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہمارا فورتھ آپشن یعنی سید احتشام حسین۔ ادب اور سماج کس کی کتاب ہے؟ سید احتشام حسین کی، نوٹ کر لیجیے۔ سرخ سویرا کا مصنف کون ہے؟ فیض، مجاز، جوش، مخدوم محی الدین۔ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ یاد رکھیں گے یہ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہے، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ گل تر بساط رقص بھی آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مسلسل مدلل مداحی قرار دیا ہے؟ یادگار غالب، حیات جاوید، سیاحت سعدی، آب حیات۔ کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن یعنی حیات جاوید۔ ان میں سے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون سی ہے؟ لفظ و معنی، ذوق ادب اور شعور، فکر روشن، روایت اور بغاوت۔ تو کوشچن کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ ہمارا پہلا آپشن یعنی لفظ و معنی۔ ذوق ادب اور شعور کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے سید احتشام حسین۔ فکر روشن، عالم السرور، روایت اور بغاوت یہ ہو جائے گا سید احتشام حسین۔ تو آج کے سیشن میں ہم سبھی نے مل کر کے پورے 100 کوشچنز کمپلیٹ کیے ہیں، اسی امید کے ساتھ میں کہ یہ سبھی کوشچن آپ کے آنے والے اردو کے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو آپ سبھی سے اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اس کلاس کو خوب شیئر کیجیے، اس چینل کے ریچ کو آپ بڑھائیے، یعنی جتنے بھی لوگ اردو کے کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اس چینل کے بارے میں معلومات دیجیے کہ یہاں پہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، ایگزام کے پیش نظر رکھتے ہوئے کلاس کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی اس چینل سے مستفید ہو سکے۔ تو اس کلاس کو، اس سیشن کو یہیں پر رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔